हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कल के वीडियो में हमने बात की थी अवचेतन मन की शक्ति की, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे होता है? इस वीडियो में अवचेतन मन की शक्ति को हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। जो हमारा मन का डर होता है उसे हम बार बार जब सोचते हैं तो वह चीज़ हो जाती है, और जब वो हो जाती है तो आप ये कहते हो मुझे तो पता था, पहले से ही मैं जानती थी कि ऐसा होगा। तो ये क्या है? जब हम किसी चीज़ को रिपीटेड बार बार बोलते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और सही हो जाता है। आप तो ये मानते हैं ना कि अगर आपको किसी बात से डर लग रहा है तो वह हकीकत हो जाता है। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखा है और जब वो थोड़ा चलाने लगता है फिर भी उसे डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर न जाऊं, तो वह साइकिल से ज़रूर गिर जाता है। जब हमें पता है कि जब हम किसी बात को रिपीटेड बार बार बोलते हैं तो वह सोच हो जाती है, तो हम क्यों अपने जीवन के लिए गलत बोलते हैं? क्यों अपने जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करते हैं? जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अगर अच्छा चाहते हैं तो अपने लिए अच्छा बोलना चालू कीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। आपने देखा होगा कई लोग किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगा, खाने से मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। तो वह चीज़ हमेशा आपका पेट गड़बड़ नहीं करती है, वजह कोई भी हो सकती है, मगर आपने बार बार बोल अपने अवचेतन मन को बता दिया है कि उस वस्तु को खाने से आपका पेट गड़बड़ होगा। तो आप जब भी वो वस्तु खाओगे तो आपके माइंड में वो चीज़ आएगी कि इसको खाने से पेट गड़बड़ होता है, और वो चीज़ आपके साथ होने लगती है। ठीक वैसे ही धन के लिए हमारे जीवन में होता है। जब धन के लिए अच्छे भाव रखोगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जैसे आप किसी को पैसे उधार देते हो और कहते हो कि मुझे विश्वास है कि यह पैसे लौटा देगा, मुझे धोखा नहीं देगा, तो वह व्यक्ति आपके पैसे ज़रूर लौटाता है और धोखा नहीं देता। मगर आप कहते हो यार दूं कि नहीं दूं, पता नहीं ये लौटाएगा कि नहीं, कहीं धोखा तो नहीं देगा, मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आप जब तक वो पैसा नहीं लौटाता है बार बार रिपीटेडली बोलते हैं और अपने माइंड में इस बात को सेट कर देते हैं कि वह धोखा दे सकता है, वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा। तो जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में लौट के आता है, और सामने वाला आपको धोखा देता है, आपके पैसे नहीं लौटाता है। इसलिए कभी भी गलत ना बोलें। धन के संबंध में खासकर धन से अपने रिश्ते अच्छे रखें। जब किसी को आप धन देते हैं तो उसे ब्लेस करके दीजिए। जब हम मोल भाव करते हैं और कुछ कटौती करके लेते हैं तो कहीं ना कहीं से वो पैसे हमारे नुकसान होते हैं, क्योंकि कई बार हम मोल भाव करके ला के खुश तो हो जाते हैं, मगर अगर उसमें सामने वाले को संतुष्टि नहीं हुई है, खुशी नहीं मिली है, तो वह कोसेगा कि मेरी बोहनी नहीं हुई थी या घर जाने का टाइम था, मजबूरन मुझे उसे सस्ते में देना पड़ा। तो वह क्या करेगा? बार बार जब ऐसा सोचेगा तो उसकी एक थॉट क्रिएट हो जाएगी, और आपने जो उस पैसे को कम करवाया है वो कहीं ना कहीं से आपका नुकसान होगा। जब किसी को बेमन से पैसा दिया जाता है तो न वो पैसा आपको रास आता है, न सामने वाले को रास आता है। जब आप हैप्पीनेस के साथ देते हैं तो वह आपके पास कई गुना लौट कर आती है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ऑनलाइन खरीदी करते हैं, तो क्या मोल भाव करते हैं? कुछ कम कराते हैं? नहीं कराते। और जो रेट दिया रहता है उसी रेट से लेकर आते हैं और हैप्पीनेस फील करते हैं। मगर जब छोटी शॉप से आप ख़रीदते हैं तो मोल भाव करते हैं, तो उस मोल भाव में उसके परिवार के लिए जो उसकी भावनाएं जुड़ी होती है कि मजबूरी से वह आपको कम करके दे रहा है,
तो उसकी वो जो मजबूरी, उसका जो तकलीफ़, वो जो दर्द होगा, वो आपके पैसे की फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ जाएगा और उसका अवचेतन मन बार बार इस चीज़ को सोचेगा, जिससे एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी और वो पैसे न आपके यूज़ में सही से आएंगे न उसके आएंगे। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। इसलिए जब किसी को किसी काम के पैसे देते हैं, मज़दूरी देते हैं, सैलरी देते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को पैसे देते हैं, किसी लेबर को पैसे देते हैं, तो हैप्पीनेस के साथ देना है, मन कचोट कर नहीं देना है। चाहे वो आपका सर्वेंट हो, चाहे आपका ड्राइवर हो, जो भी हो, आप जिसको भी पैसे दे रहे हैं, खुशी मन से पैसे दीजिए। जब हम किसी को खुशी मन से दे रहे हैं, मन में आपके ये भाव होना चाहिए कि आप जब आपसे निम्न वर्ग के किसी को पेमेंट कर रहे हैं या बराबरी वालों से ही कर रहे हैं या उससे बड़े को कर रहे हैं, तो आपसे जिस चीज़ का लेन देन कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप उसको पैसे का भुगतान कर रहे हैं, उससे उसकी इनकम हो रही है और उसका घर परिवार चल रहा है, तो आप उसका घर चलाने में उसका सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि आप भी कोई जगह जॉब कर रहे हो सकते हैं या आपका खुद का कोई बिज़नेस हो सकता है। तो सोचिए कि आपको कोई मन कचोट कर पैसे देता है तो कैसा महसूस होता है, आप कैसी बातें करते हैं उसके बारे में। इन चीज़ों को समझते हुए खुशी से दीजिए, ब्लेस करिए उस अमाउंट को कि मैं इस मनी को ब्लेस कर रहा हूँ कि इससे इसके घर परिवार चलाने में इसको बरकत हो। जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेस करते हैं तो वह चीज़ें मल्टीप्लाई होकर हमारे पास लौट के आती है। अगर आपके जीवन में कर्ज है तो अपने अवचेतन मन को यह मत बताइए कि आपको बहुत कर्ज है, कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, ये आपको नहीं बोलना है। इसे ऐसे समझते हैं, कोई कहता है मैम ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए मुझे और भी कर्ज लेना पड़ता है, जो उसका ब्याज देना पड़ता है उसके लिए मैं और ब्याज लेती हूँ और उस ब्याज पे फिर और ब्याज देना पड़ता है और इस तरह से कर्ज बढ़ते जा रहा है। तो मैंने उसे सॉल्यूशन बताया था, मगर वो चीज़ें उसके दिमाग से हटती ही नहीं थी। बार बार दिन भर वो यह रिपीटेड बोलते रहती थी कि मैं बहुत कर्जे में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज का भी ब्याज देने कर्ज लेना पड़ रहा है। इसलिए वो दिन ब दिन और कर्जे में डूबते चले जा रही थी, मगर कर्ज मुक्त नहीं हुई और आज भी वह कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है और उसी कर्ज से कर्ज चुका रही है। तो यह गलती अगर आपके जीवन में कर्ज है तो कभी मत करिएगा कि बार बार ये बोलें कि मेरे जीवन में कर्ज है। ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। कोई भी नकारात्मक बात अपने धन से संबंधित नहीं बोलना है। अपने मनी को कर्ज नहीं करना है। ठीक है, पैसा है, आता है जाता है, ऐसे भी नहीं बोलना है। आपको हमेशा अपने मनी को ब्लेस करना है, हैप्पीनेस के साथ रिसीव करना है, हैप्पीनेस के साथ देना है। जब कर्ज हो तो भी बोलिए यूनिवर्स में मेरे लिए बहुत पैसा है, यूनिवर्स हमेशा मेरी मदद करते हैं, मैं कर्ज मुक्त हूँ, मेरे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम है। और अगर आपको किसी से पैसा लेना है और वह आपको पैसा नहीं दे रहा है तो उसे आप ब्लेस करिए कि यूनिवर्स उसे इतना पैसा दीजिए। मैं उसे ब्लेस करती हूँ कि उसके पास मुझे देने के लिए और ख़ुद के लिए बहुत पैसा आ जाए। किस तरह से? सपोज़ आपको उससे 10,000 रुपये लेने हैं तो आप ब्लेस करिए 100 पर्सन के पास कोई ना कोई काम ऐसा आ जाए कि उसे 20,000 रुपये मिल जाए। उससे क्या होगा, जब सामने वाले को 20,000 रुपये या 15,000 रुपये मिलेंगे, आप उसे ब्लेस करोगे तो वह सक्षम हो जाएगा आपकी धनराशि आपको चुकाने के लिए। मगर हमारे अंदर इंसान का जो नेचर होता है वो एक ईगोइस्टिक होता है, अहंकार होता है कि मैं क्यों उसे ब्लेस करूं कि उसके पैसे आए, वो तो मेरे पैसे लौटा नहीं रहा है। मगर अगर आपको अपने पैसे चाहिए
तो उसके पास किसी न किसी रास्ते से धन आए। इस चीज़ के लिए उसे आप ब्लेस करिए, देखिएगा उसको कहीं ना कहीं से पैसे की मदद मिलेगी और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। कभी ये ना कहिए कि मैं गरीब हूँ, मध्यम वर्गीय हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, जितना कमाता हूँ उतना खर्च हो जाता है, मेरे पास तो बचता ही नहीं है। इस तरीके से बार बार आप जब रिपीटेड बोलते हैं तो वही चीज़ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा मन बार बार इन चीज़ों को सुनता है वही हमारा अवचेतन मन एक्सेप्ट कर लेता है और वही चीज़ें हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो आप अगर मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं या जो भी आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, बिल्कुल उसको रिपीटेड आपको नहीं करना है। आपको बोलिए मेरे जीवन में बहुत पैसा है, मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बिज़नेस से जो धन आता है वह एक ब्लेस मनी है, आशीर्वाद रूपी धन है, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ, अपने बच्चों की फ़ीस भर पाता हूँ, अपने परिवार को घूमने फिरने ले जाता हूँ, अपने जीवन की हर ज़रूरत को पूरा कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। इस तरीके से जब आपके जीवन में जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको ब्लेस मनी बोलना चालू करेंगे और बोलेंगे कि ये आशीर्वाद रूपी जो भी धन मेरे पास आता है उससे मैं अपने जीवन के हर कार्य को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपके जीवन में धन और बढ़ते चले जाएगा। नकारात्मक बातें अपने धन से लेकर ना बोलें और होगा या होगी, भविष्य में ये चीज़ मेरे पास होगी नहीं बोलना है, मेरे पास धन होगा या नहीं बोलना है, मेरे पास आशीर्वाद रूपी धन है। जैसा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग बार समझाया है कि प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। यूनिवर्स का शुक्रगुजार होना है, आपको ग्रेटफुल होना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है कि वो चीज़ आपके पास है। अब आप कहेंगे कि धन तो मेरे पास है नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूं, पर नहीं है तो आएगा, ये तो विश्वास है ना आपको। मेरे पास धन आएगा तभी तो आप बोल रहे हैं ना, भविष्य में होगा तभी तो आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको विश्वास है कि भविष्य में होगा। तो इस विश्वास को अभी ही मान लो कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और प्रसन्न रहो, खुश रहो। खुश रहने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से इसी समय में धन ला के देगी और आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा धन समृद्धि आकर्षित कर पाएंगे। विचारों में बड़ी ताकत होती है। विचारों से जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो आप पा सकते हैं। मैंने आपको एक रोबोटिक अफर्मेशन वाली वीडियो दी थी, रटने वाला, जिसमें हम किसी चीज़ की बार बार रट लगाते हैं तो वो चीज़ हमें मिलने लगती है। तो बस रट लगा दीजिए कि मेरे पास धन है, मेरे पास यूनिवर्स का दिया हुआ अपार धन है, सुख समृद्धि है। तो वो जो रट होगी विश्वास की वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपके जीवन में अपार धन होगा। तो आप बार बार बोलिए मेरे जीवन में अपार धन है, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर का बार बार शुक्रगुजार होइए और बार बार इस बात पे विश्वास करिए, अपने अवचेतन मन को ये बार बार बताइए कि यह चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जब हम बार बार बोलेंगे तो वही चीज़ हमारे जीवन में होगी। जो भी मनी आपके जीवन में आ रही है उसको ब्लेस मनी बोलिए कि ये मेरे जीवन में आशीर्वाद रूपी धन है। और जो भी धन आपके पास आ रहा है उस धन से आप जो जो कार्य करते हैं उस कार्य के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होइए, ईश्वर को धन्यवाद करिए। अगर आप मकान का किराया दे रहे हैं, आप बिजली बिल भर रहे हैं, आप राशन का बिल भर रहे हैं, आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, इस तरीके से आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सब ब्लेस मनी है। आप उसमें
जो आपके जीवन में नहीं है और जो कमी है उसके लिए बार बार दोष नहीं दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बात मन में मत लाइए। उसको ब्लेस मनी बोलिए कि ऑलरेडी मेरे पास इतना ईश्वर ने दिया है कि मैं कम से कम अपने घर का किराया भर पा रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे पास पंखा है, मेरे पास कूलर है, मैं बिजली बिल भर पा रहा हूँ, मैं मोबाइल रिचार्ज कर पा रहा हूँ, मैं बच्चों की फ़ीस भर पा रहा हूँ, मैं घर में राशन ला पा रहा हूँ, मैं पेरेंट्स की दवाई ला पा रहा हूँ, मैं परिवार के साथ घूमने फिरने जा पा रहा हूँ, ऑफिस जाने, बिज़नेस में जाने मैं पेट्रोल गाड़ी में डलवा पा रहा हूँ। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में उस ढंग से हो रही है, उस ब्लेसिंग्स को काउंट करिए और ईश्वर का शुक्रगुजार करिए और आप बहुत जल्द अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखेंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आप खुद उस चमत्कार को महसूस करेंगे। जब आप इन चीज़ों की रट लगा देंगे तो आपका अवचेतन मन वही चीज़ें आपके पास ला कर देगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी जो दिन भर की हमारी दिनचर्या में बातें होती हैं, हमारे जीवन में होती है, बहुत ही सरल रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का साथ, प्यार, आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, साथ में स्विच वर्ड्स, मंत्रास और भी चीज़ें मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज़रूर देखिए, जिससे आप अपने जीवन को शीघ्र परिवर्तन कर सके। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तन किया जा सकता है, अपने भाग्य को बदला जा सकता है।